अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम कामरान सईद और आज हम एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं इन्वर्स मेथड से। मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड करते हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बच्चों सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड में हम लिखते हैं राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखने से इन दोनों के कोफिशिएंट्स लिखें। y के कोफिशिएंट -2 लिखें। वेरिएबल हमारे पास जो इन्वॉल्व है इसमें वो x और y है। यहाँ मैं वेरिएबल्स लिख रहा हूँ और यहाँ ये कॉन्स्टेंट्स जो हैं ये लिख दें। स्टूडेंट्स इसको हम a कहते हैं, इसको हम x कहते हैं और इसको इक्वल टू हम क्या देते हैं b। तो इस इक्वेशन से हमें पता लग रहा है ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b। और x अगर हमने फाइंड करना हो तो a अगर दूसरी साइड पे जाएगा तो बच्चों वो हो जाएगा a इन्वर्स b। आप लोगों ने ये फार्मूला मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड का याद रखना है। स्टूडेंट्स अगर ये फार्मूला हमें समझ आ गया तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड बहुत आसान चीज़ है। ए इन्वर्स फाइंड करना आपको मैंने पहले सिखा दिया था। ए इन्वर्स हम फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इन्वर्स के लिए हमें ए का डिटरमिनेंट चाहिए। हम ए का डिटरमिनेंट लेते हैं इसका। पहले डिटरमिनेंट के साइन अप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे। अब इन दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है 2 और 2 को। और फार्मूले वाला आप लगा दें माइनस। डिटरमिनेंट लेते वक्त फार्मूले में माइनस होता है। -2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2s are 4 माइनस माइनस प्लस 6। ये क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। हम लिख सकते हैं ए डिटरमिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0, सो इन्वर्स मेथड इज एप्लीकेबल। अब हम ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है बच्चों? ये इसको मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 10 और एडजॉइंट लेना है ए का। ए का एडजॉइंट है इन दो डायगोनल्स की जगह चेंज, इन दो की जगह चेंज और इन दो के साइन चेंज। यहाँ -2 लगा था +2 कर दिया, +3 था तो -3 कर दिया। ये हमारे पास स्टूडेंट ए इन्वर्स का आ गया आंसर। अब मैं ये फार्मूला यूज़ करूँगा और हमारे पास इन्वर्स मेथड सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए इन्वर्स b। x क्या था? x जो था वो xy था। ए इन्वर्स के आंसर की जगह ए इन्वर्स के आंसर की जगह ये ए इन्वर्स का सारा आंसर लिख दें। और b की जगह b हमने जो लेट किया हुआ था ये जो है ये लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। इसको इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 4 के साथ और प्लस का साइन ये 2 6 के साथ, -3 स्टूडेंट्स 4 के साथ दूसरी रो पहला कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 4 के साथ +2 6 के साथ। 4 2s are 8 +12
ये -12 आ गया बच्चों और ये +12 आ गया, ये कट गया, वो 20 हो गया, ये 0 हो गया। 1/10 साथ ही है, इधर मैं लिख रहा हूँ XY, क्योंकि हम ये फाइंड कर रहे थे x और y की वैल्यू। अब फर्दर मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। 20/10, 10 को बोथ से डिवाइड कर दें आप, 0/10। 10 2 ज़ा 20, 0 का 0, 2 और 0 आ गया। सो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। ये हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। वो थोड़ा सा उसमें माइनस वगैरह सब्ट्रैक्शन के साइन ज़्यादा दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के ज़रिए। ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से। पहले हम इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख देते हैं। राइट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं x के वो लिख लिए, y के -2 और -2 हैं। वेरिएबल कौन से इन्वॉल्व है स्टूडेंट्स? x और y, और -6 और -10 हमारे पास b है। ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये फार्मूला हमने करना है। a का डिटरमिनेंट ले लेते हैं बच्चों, 3 -2 5 -2। डिटरमिनेंट लेने के लिए इन दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आप कोशिश कीजिए कि इसको ब्रैकेट्स में लिखें। ब्रैकेट्स में लिखने से मिस्टेक का मिनिमम चांस होता है। इन दो डायगोनल्स को मल्टीप्लाई किया है, माइनस इन दो डायगोनल को सब्ट्रैक्ट किया मल्टीप्लाई करके, ये -6 हो गया। ये देखिए आपको 2 माइनस नज़र आ रहे हैं, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, +10, 10 - 6 4 आता है बच्चों। ए डिटरमिनेंट हमारा आ गया 4, ए डिटरमिनेंट 4 आ गया। सो इन्वर्स इज पॉसिबल। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आया था? हमारा डिटरमिनेंट आया था 4। एडजॉइंट ले लेते हैं ए का। इन दो की जगह चेंज, इनकी प्लेसेस चेंज कर दी हैं, 3 और 2 की, और 2 और 5 की साइन चेंज। +2 हो गया, माइनस था तो ये -5। स्टूडेंट्स ये हमारा ए इनवर्स का आ गया आंसर। अब हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करेंगे। फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x क्या है मेरे पास? xy। ए इनवर्स का क्या आंसर है? ये वाला 1/4 -2 2 -5 एंड 3। b हमारे पास है -6 और -10। ये देखें x की जगह मैंने x के कोफिशिएंट्स लिखे, ए इनवर्स की जगह मैंने ए इनवर्स का आंसर लिखा, b की जगह मैंने b लिखना है जो कि है -6 और -10। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा,
प्लस 2 माइनस 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब -5 6 से होगा और 3 10 से नीचे लिख देंगे। -5 जो है वो 6 से, प्लस 3 जो है वो -10 से। बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। ये देखें, ये 6 2 + 12, ये देखें ये आ गया जी 10 2 -20। ये देखें ये माइनस है, ये माइनस एंड ये प्लस जो है मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस +30 सॉरी, और ये आ गया -30। 10 3 -30। हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया जी -20। मैंने आपको बताया था एक टर्म के साथ माइनस और एक के साथ प्लस हो तो बड़ी टर्म में से छोटी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 20 - 12 8 होता है। बड़ी टर्म के साथ माइनस का साइन है, सो मैंने माइनस लगा दिया। 30 - 30 होता है 0। स्टूडेंट्स, -8/4 कर रहा हूँ, 4 से बोथ को डिवाइड कर रहा हूँ, 0/4 कर रहा हूँ, और साथ क्या है XY लिखा हुआ है मैंने। ये 4 2 8 हुआ, -2 और 0 आ गया। x = -2 एंड y = 0। ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड से एक और क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपके मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। फिर हम इसके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड, वन मोर क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसका 8 पार्ट ले लेते हैं। जो लास्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.6, 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। स्टूडेंट्स, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लें आप। 3 1 -4 एंड 2 वेरिएबल x और y इन्वॉल्व है, और ये 4 और 8 है। इसको मैं इक्वल किस तरफ लिख लेता हूँ? इसको मैं a कह लेता हूँ, इसको मैं x कह देता हूँ, इसको मैं b कह देता हूँ। ax = b, ax = b एंड x = a उठ किस तरफ जाएगा? तो a इन्वर्स b। हम a का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट के साइन लाजमी आपने बोथ साइड पे अप्लाई करने हैं क्योंकि इनके भी मार्क्स होते हैं। 3 - 4 1 एंड 2, 3 × 2 -4 × 1, 6 + 4 10 आ गया जी, हमारा डिटरमिनेंट आ गया। तो इन्वर्स हम फाइंड करते हैं। a इन्वर्स = 1/डिटरमिनेंट ऑफ a, 1/डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट हमारे पास आया 10, एडजॉइंट ऑफ a का मतलब है इन दो की जगह चेंज, और -4 और 1 का साइन चेंज। -4 + 4 हो गया, 1 था वो -1 हो गया। अब मैं इन्वर्स का फार्मूला लिख रहा हूँ। x = a इन्वर्स b। x जो था वो xy था। a इन्वर्स की जगह a इन्वर्स का आंसर लिख रहा हूँ, ये वाला। और b की जगह स्टूडेंट्स हम b लिख देते हैं 4 और 8। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 2 4 + 4 8। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 4 के साथ, 3 8 के साथ। 8 + 32, 8 4 32, 4 2 8। ये आ गया -4 + 8 3 24। स्टूडेंट्स, ये आ गया 40। 24 - 4 होता है 20।
इसके साथ एक्स वाई लिख देते हैं। टेन को बोथ से डिवाइड करेंगे, 40/10, 20/10, 10 4 ज़ार 40, 10 2 ज़ार 20 और x हमारे पास आ गया 4, y हमारे पास आ गया 2। x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड के आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं और बाकी सारे क्वेश्चन इनसे मिलते जुलते हैं, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा।